One short video for Poetic and Literary Devices Class 10th English CBSE Examination. डस्ट ऑफ स्नो हमारी पहली पोएम है जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. इसमें यूज़ हुआ है एलिट्रेशन. भाई हैज़ गिवन माई हर्ट जब आया है यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है एच एच साउंड की. हैज़ गिवन माई हर्ट, हैज़ हर्ट. नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म. डस्ट ऑफ स्नो में यूज़ हुआ है चेंज इन मूड एंड हॉप. सिम्बोलिज्म यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रहा है. ये सिम्बोलिज्म किस चीज़ का है? डस्ट ऑफ स्नो में चेंज इन मूड या फिर हॉप. इमेजरी यूज हुआ है. आप इमेजिन कर रहे हैं कि क्रो क्या कर रहा है? शेक कर रहा है स्नो को फ्रॉम द ट्री. नेक्स्ट इज फायर एंड आइस. इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. भाई यहाँ पे एक और बेनिफिट हो रहा है आपको. यहाँ पे पोएम के साथ साथ आपको पोइट का नाम भी मिल रहा है. तो साथ में रिवाइज करते हैं. अब लिटरेरी डिवाइस क्या दिया है? सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म यहाँ पे फायर जो सिंबल है वो किसका है? डिज़ायर का. और आइस जो सिंबल है वो है हेटर्ड का. उसके बाद एनेथिसिस. फायर वर्सेस आइस. यहाँ पे एनेथिसिस यूज हुआ है जब आप वर्सेस बताएंगे. उसके बाद मेटाफर की अगर हम बात करें तो इमोशंस कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. मेटाफर किस चीज़ से रिलेट कर रहा है? किस चीज़ को कंपेयर कर रहा है? इमोशंस को कंपेयर किया गया किस चीज़ के साथ? डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ. थर्ड हमारी पोइट्री है अ टाइगर इन जू. किसने लिखा है? लेजल नॉरिस ने इसको लिखा है. कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट ये है कि जू टाइगर वर्सेस जंगल टाइगर को बताया गया है. इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट किसका कर दिया? जू वाले जो टाइगर हैं उसका जंगल वाले टाइगर के साथ कॉन्ट्रास्ट कर दिया. इमेजरी. इमेजरी आप समझते हैं ना, इमेजिन करना. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. वो वहाँ पे नाप रहा है भाई लेंथ को. ये इमेजिन कर रहे हैं आप, घूम रहा है. रेपिटेशन हो रहा है ही शुड बी, ही शुड बी, ही शुड बी. ये रेपिटेशन पर है. पर्सोनिफिकेशन. टाइगर डिस्क्राइब्ड विद ह्यूमन इमोशंस. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफाई कर रहे हैं आप टाइगर को. किसकी तरह से पर्सोनिफाई कर रहे हैं? पर्सोनिफाई का मतलब पता है ना आपको? किसी ह्यूमन के जैसा दिखाना. तो टाइगर को ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग भी तो नहीं है ना ये. बट इसको ह्यूमन के जैसा डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसके इमोशंस को. फोर्थ इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. कैरोलिन वेल्स ने इसको लिखा है. ह्यूमर और आयरनी की बात हुई है यहाँ पे. ह्यूमर फनी डेंजरस एडवाइजेस दी गई हैं. आयरनी भी यही है. आयरनी भी यही है भाई. एक तरीके से आप नज़रिए से देखेंगे तो ये ह्यूमर भी है, हंसी भी आती है, फनी तरीके से बताया. बट आयरनी भी तो ये है ना, दुख भरी बात भी तो है इसमें कि किस तरीके से मारा जा रहा है. एलिट्रेशन की बात करें, लीप एंड लीप साउंड, लेप एंड लेप साउंड. उसके बाद हमारे पास आता है राइम स्कीम. अगर हम करेंगे तो कॉमिक टोन चलती है इसकी, जो कॉमिक समझते हैं, मजाकिया टाइप, राइट. उसके बाद आता है हमारा द बॉल पॉम. किसने लिखा है इसे? जॉन बेरमैन ने लिखा है इसको, राइट. सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म किस चीज़ का है? बॉल जो है वो चाइल्डहुड, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का सिंबोलिज्म है. उसके बाद इमेजरी किस चीज़ में? मैरी बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. वो मैरीली हंसती हंसती खुशी खुशी में जा रही है बॉल आपकी बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. मेटाफर किस चीज़ में यूज हुआ है? लॉस ऑफ बॉल, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस की बात हुई है यहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास आता है अमेंडा. अमेंडा भी किसने लिखा है? रॉबिन कैलिन ने लिखा है. रेपिटेशन अमेंडा. अमेंडा का रेपिटेशन चल ही रहा है. इमेजरी कहाँ हुआ है? मरमेड, ऑफन, रेपेंजल, फैंटेसीज, इन सारी बातों में हुआ है. मेटाफर कहाँ पे हुआ है? कंपैरिजन हुआ है. अमेंडाज ड्रीम्स किससे? एस्केप फ्रॉम कंट्रोल से. एल्यूजन. रेपुंजल फेयरी टेल है. रेफरेंस दे रहे हैं किसका? एल्यूजन किस चीज़ का है? रेपुंजल. रेपुंजल जो है आपकी फेयरी टेल से कर रहा है इसको एलिट्रेशन. उसके बाद हमारे पास आती है एनिमल. एनिमल जो पोम लिखी है वैसे है ही नहीं, ये अपना छोड़ो इसको. आप नेक्स्ट पर आते हैं. ये अपने सिलेबस में अभी नेक्स्ट चलते हैं. हाँ जी. द ट्रीज. द ट्रीज. एड्रिन रिच ने किया इसे पर्सोनिफिकेशन. ट्रीज मूविंग आउट ऑफ द हाउसेज. पर्सोनिफाई कर रहे हैं इसको. बता रहे हैं कि मूव कर रहे हैं भाई, घर से बाहर निकल रहे हैं. ऐसा होता है क्या? पर्सोनिफाई. ट्रीज को चल सकते हैं? नहीं चल सकते, बट पर्सोनिफाई कर दिया. ह्यूमन बीइंग चल सकते हैं. सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म ट्रीज किससे है भाई? नेचर्स फ्रीडम से है या फिर विमेन की फ्रीडम से भी आप इसको कह सकते हो. इमेजरी किसके लिए? क्रैकिंग रूट्स. क्रैकिंग इमेजिन कर रहे हो आप भाई, जो रूट्स हैं उसके क्रैक हो रहे हैं, लीव्स जो हैं टूट के गिर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हो. नेक्स्ट आती है आपकी फोग. फोग किसने लिखी है भाई? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है इसको. मेटाफर यूज हुआ है. फोग कंपेयर किया गया है कैट से. पर्सोनिफिकेशन. फोग सिट्स एंड मूव्स ऑन. फोग बैठती है और फिर उसके बाद चलने लग जाती है. भाई ऐसा होता है क्या? फोग को बैठना आता है क्या? उसे मूव करना आता है क्या? नहीं ना. तो ये पर्सोनिफाई किया हुआ ह्यूमन बीइंग जैसा. इमेजरी. साइलेंट मूवमेंट है, इसको इमेजिन किया जा रहा है.
उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पर। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में ये बात करते हैं, किसने लिखा है भाई उसे? ऑगडिन ऑगडिन नैश ने लिखा है। आयरनी क्या है इसमें कि कॉवर्ड बता रहे हैं, जो कस्टर्ड है एक्चुअली ब्रेव है बट उसे बता रहे हैं कि ये कॉवर्ड है। एलिट्रेशन यूज हुआ है, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। भाई एलिट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पे, कैसे हुआ है? बिलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेयर्स, बब बब चल रहा है ना, जो ये रिपीट हो रहा है ना, रेपिटेशन हो रही है किस चीज़ की? बब। ये बब जो है ये क्या है भाई? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एलिट्रेशन। अगर यहीं पे कौन सी साउंड हो जाती भाई आपकी? कौन सी हो जाती? वोवल की साउंड हो जाती, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? एसोनेंस। अभी रेपिटेशन पूरा रेपिट हो रहा है, देखो रेलियो, ट्रेलियो, ये रेपिटेशन हुआ। सिमिली कंपैरिजन कर रहे हो आप यूजिंग एज बता के आप कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है सिमिली। अब आते हैं हम अपनी लास्ट पोइट्री पर, दैट इज एन ग्रेगरी। किसने लिखा है उसे? W.B. यीट्स ने लिखा है। सिंबोलिज्म किस चीज़ का है? हेयर कलर को आउटर ब्यूटी से कंपेयर किया गया है। और उसके बाद मेटाफर लव फॉर ब्यूटी वर्सेस इनर सेल्फ, ये वर्सेस दिया हुआ मेटाफर कंपेयर किया इनर ब्यूटी को बाहर की से, लव फॉर ब्यूटी वर्सेस इनर सेल्फ से। डायलॉग फॉर्म में क्या पोएम रिटन की है? कॉन्वर्जेशन की फॉर्म में, तो डायलॉग फॉर्म में ये हमारी चल रही है पोइट्री। अब ये तो हुआ बेटा जी सब कुछ पोइटिक डिवाइसेस पोएम से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोज से रिलेटेड। हाँ जी, प्रोज में भी डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं इनको। आ जाइए देखते हैं। अ लेटर टू गॉड में आता है आयरनी। आयरनी क्या है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ भाई, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ भाई गॉड के जैसे बन के काम कर रहे हैं, बट वो जो हमारा लेंचो है ना, वो बिलीव ही नहीं करता, वो उन्हीं को उल्टा बोल देता है, उन्हीं को बोल देता है कि क्रूक्स है ये सभी, तो है ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स। अब फेथ एज सिम्बोलिज्म, फेथ को एक सिंबल की तरह दिखाया गया, लेटर ये रिप्रेजेंट करता है इस होप को। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर मेटाफर यूज हुआ है, फ्रीडम एज लॉन्ग वॉक, और सिंबोलिज्म यूज हुआ है चेन्स या ऑपरेशन से रिलेटेड। सिंबोलाइज चेन्स जो सिंबोलाइज कर रही है वो किसको कर रही है भाई? ऑपरेशन को, जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं, वो दबाव हो रहा है उनके ऊपर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से रिलेटेड। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है हमारी, इसमें इमेजरी यूज होता है कि फ्लाइट का जो सीन है ये इमेजरी सीन है, राइट। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन आ जाता है आपका। पर्सोनिफिकेशन किसमें? सीगल का जो फियर है ना, डिस्क्राइब कर रखा है ह्यूमन रिएक्शन के तरीके से, ह्यूमन रिएक्शन के तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की जो डायरी है इसमें पर्सोनिफिकेशन तो है ही, क्योंकि डायरी को एड्रेस किया है किटी की तरह से, जबकि किटी क्या है? किटी मतलब आप कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, पर्सोनिफाई कर दिया इसको इन्होंने डायरी को। उसके बाद टोन जो है वो पर्सनल है और रिफ्लेक्टिव भी है, मतलब पर्सनल बातें डिस्कस की गई है और रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं उसकी बिहेवियर को। नेक्स्ट इज़ द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस, अभी तो 100 ड्रेसेस आप देख लो, फिर भी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और 2 में दोनों में सिम्बोलिज्म और आयरनी यूज़ हुआ है। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इमेजरी आता है इसमें, डिटेल्ड कल्चरल डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, तो जो कल्चर के डिस्क्रिप्शन है वो आप इमेजिन कर पा रहे हो। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, सेंसरी डिटेल्स आप देख रहे हो उसमें, जैसे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब कर रही है जो लैंग्वेज, उसमें सेंसरी डिटेल्स मेंशन है। मिजबिल द ओटर, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बड़े ह्यूमरस वे में दिखाया है मिजबिल को। जो ओटर होता है इसको बड़े प्लेफुल तरीके से, मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है भाई, ये बड़ा प्यारा लगता है मिजबिल। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुआ, एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है ह्यूमन के ट्रेड से, जैसे कि वो जाता है भाई बाथरूम में जाके टैप ऑन कर लेता है, ऐसे करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे घर के, है ना, वो जाते हैं टैप ऑन कर लेते हैं उस तरीके से। अब नेक्स्ट आते हैं मैडम राइड्स द बस। सिम्बोलिज्म है, बस की जर्नी बताई है, इंडिपेंडेंस बताई है, सिम्बोलाइज कर रही है बस की जर्नी इंडिपेंडेंस से, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट किसका दिया? चाइल्ड का एडल्ट्स के साथ कॉन्ट्रास्ट किया है। नेक्स्ट इज सेरेमन एट बनारस। मेटाफर यूज हुए, लाइफ को कंपेयर किया गया है रिवर के साथ सेरेमन एट बनारस में। उसके बाद सिम्बोलिज्म डेथ एज यूनिवर्सल ट्रूथ, सिम्बोलाइज किया डेथ को, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद प्रपोजल में क्या किया गया भाई? एक तो फार्स
एंड ह्यूमर, कॉमिक एक्सग्रेशन यूज हुआ है। और आयरनी क्या है, प्रपोजल टर्न्स इनटू क्वेरल। ये आयरनी यहाँ पे बड़ी दुख की बात होती है, जाता तो वो प्रपोज करने के लिए, जहाँ पे आना तो चाहिए था बड़ा प्यार सा सीन, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, क्वेरल स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बुक अपनी सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, इसका सबसे अच्छा चैप्टर बस वो साइंटिस्ट वाला ही है ना। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जहाँ पे वो हमारा क्या होता है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे ह्यूमर हुआ है कि डॉग की जो कंडीशन होती है, इसमें हंसी आती है भाई, कैसे उसको ट्रिकी को भूखा रखते हैं और ओवर फीडिंग की वजह से उसकी जो होती है ओनर होती है, ओवर फीड कर करके मोटा कर देती है उसको। तो ह्यूमरस रहता है कि उसका खाना पीना सब डॉक्टर हैरेट खा जाते हैं। आयरनी क्या रहती है भाई, पैम्परिंग कोज इलनेस। मतलब आयरनी ये है कि जब आप किसी को ओवर पैम्पर करते हैं, ओवर पैम्पर ये किसको कर रही है, डॉग को कर रही है। आप बच्चे को भी ओवर पैम्पर करेंगे, किसी को भी ओवर पैम्पर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो ज़्यादा इलनेस क्रिएट कर देगा। अब ऐसे ही होता है डॉग के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम थीफ स्टोरी पर। थीफ स्टोरी क्या बोलती है, आयरनी क्या है इसके अंदर, थीफ क्या करता है, ऑनेस्टी फ्रॉम विक्टिम बन के ऑनेस्टी आती है उसके पास, मतलब वो खुद ही विक्टिम बन जाता है ना। उसके बाद सिंबोलिज्म क्या है, मनी का टेम्पटेशन से, मतलब मनी देख के वो टेम्पटेशन आ जाती है हमारे थीफ के अंदर, जो सो कॉल्ड हरी सिंह होता है, बट वैसे नाम चेंज करता रहता है वो हर मंथ। सस्पेंस क्या होता है, मिडनाइट विजिटर में सस्पेंस यूज हुआ है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। आयरनी क्या होती है, क्रिमिनल ट्रैप हो जाता है सिंपल ट्रिक से जो क्रिमिनल होता है वो ट्रैक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी हम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में आयरनी है, क्लेवर थीफ आउटविट कर जाती है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में भाई वही है, आयरनी ही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है उसमें। वो क्या कर जाती है, जो फीमेल थीफ होती है ना, वो रेड ड्रेस वाली, वो क्या कर देती है, आउटविट कर जाती है, ओवर स्मार्ट बन जाती है, और हमारे जो थीफ होते हैं ना, लॉक मेकर होते हैं, इनको आउटविट कर देती है। नेक्स्ट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये हीरो ऑफ दिस बुक, मतलब इनविजिबल मैन, हमारे इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ये सिंबोलिज्म किस चीज़ का है, मिसयूज ऑफ साइंस का। देखो भाई, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कितनी अच्छी ड्रग इन्वेंट कर लेते हैं जिससे बॉडी इनविजिबल हो जाए, बट इसका मिसयूज करते हैं। ये आयरनी भी है एक तरीके से, और ये सिंबोलिज्म भी है इनविजिबल मैन का, किस चीज़ से, मिसयूज ऑफ साइंस से। उसके बाद सस्पेंस क्या आता है, मिस्टीरियस इवेंट्स आते हैं, सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में इमेजरी या नेचर ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, और सिंबोलिज्म क्यूरियोसिटी सक्सेस उससे रिलेट की गई है। उसके बाद हमारे पास आता है द नेकलेस में आयरनी है, नेकलेस जो होता है फेक होता है, और सिंबोलिज्म क्या है, मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है और जो प्राइड होता है आपका, घमंड होता है, वो सिंबोलाइज कर रहा है यहाँ पे किस चीज़ को भाई, आपकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को सिंबोलाइज कर रहा है कि भाई आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद हैक ड्राइवर जो है प्राइड को सिंबलाइज कर रहा है भाई, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें है ना। फिर उसके बाद हैक ड्राइवर, ह्यूमर आता है इसके अंदर। इस बार तो नहीं है सिलेबस में, बट है ह्यूमर इसके अंदर होता है कि लॉयर जो होता है वो क्या कर देता है, बेवकूफ़ बना देता है सेम मैन को। और उसके बाद आयरनी ये होती है, ड्राइवर लुटकिंस हिमसेल्फ, वो खुद ही ड्राइवर होता है। भोली चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट भी है, सिंबलाइज करते हैं ये एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को, फेमिनिज्म को। कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसका देखें तो वीक चाइल्ड से एक कॉन्फिडेंट वुमेन बन जाती है जो भोली होती है। लास्ट हमारे पास है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसमें ह्यूमर भी आता है, सटायर भी करता है। ये मार्शियंस जो मार्स के लोग होते हैं ना, उनको डिफीट कर लेते हैं। उसके बाद नर्सरी राइम जो बुक होती है बच्चों वाली, भाई हमारे यहाँ छोटे बच्चों की किताबें जो होती है वो मार्स के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको भगा देती है यहाँ से, है ना। आयरन ये है कि सिंपल पोएम जो होती है वो सेव कर रही है पूरी अर्थ को। So this was all about the literary and poetic devices of class 10th, and this was one short video for you. Good luck for your examination. Now what you need to do is, did you get it? Thanks. Shilpa signing out from Shrim English.